हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकाली गई है, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 11th ऑफ अक्टूबर 2023 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ट्रेनी इन लॉ डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, चाहे हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो। इट मींस हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकलेगी, आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी के अपडेट्स मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लिए 10 निकाली है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 5 निकाली है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 निकाली है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी निकाली है जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 1 वैकेंसी निकाली है और शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टूडेंट्स के लिए 1 वैकेंसी निकाली है, और जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 1 वैकेंसी निकाली है। तो टोटल हमारे लिए 10 वैकेंसी निकाली गई है। हमें जो पावर ग्रिड डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें ऑफिसर ट्रेनी इन लॉ डिपार्टमेंट की कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी बाकी डिटेल्स के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 60% एंड अबव आपने अपनी एलएलबी की डिग्री में स्कोर करा है, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आपकी एज बिलो 28 ईयर्स है एज पर ऑन 29th ऑफ नवंबर 2023, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एक बार फिर से बताना चाहता हूं, आप लोगों को अपनी एज 29th ऑफ नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी एज 29th नवंबर के अकॉर्डिंग 28 ईयर्स कंप्लीट नहीं होती है, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो आपका पहला साल होगा एज अ रेगुलर एम्प्लॉय, आपको जो सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी पावर ग्रिड की तरफ से, वो आपको 40,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा, इंक्लूडिंग आईडीए, एचआरए और एक्स्ट्रा पर्क्स। जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो आपको पावर ग्रिड सैलरी प्रोवाइड करेगा वो आपको E2 स्केल के अकॉर्डिंग करेगा, जो कि आपके 50,000 से लेके 1,60,000 के इन बिटवीन होगी। तो ये आपका रेम्यूनरेशन होने वाला है, यानी पहले साल आपको 40,000 रुपीज प्लस पर्क्स मिलेंगे। उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी E2 स्केल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। इसमें आपको सारे बेनिफिट्स पावर ग्रिड प्रोवाइड करेगा जब आप एक रेगुलर एम्प्लॉय हो जाएंगे। जैसे आपको अकोमोडेशन मिलेगा, आपको एचआरए मिलेगा, आपको कन्वेंस एक्सपेंडिचर मिलेगा, मोबाइल फैसिलिटी का रीइंबर्समेंट मिलेगा, लैपटॉप फैसिलिटी होगी आपके पास, आपका पीएफ, ग्रेचुइटी, पेंशन एंड लीव इनकैशमेंट, ग्रुप इंश्योरेंस, यानी जो भी एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के बाद आपको सारे पर्क्स मिलते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें सिलेक्ट होने के बाद मिलेंगी। तो मैं चाहूंगा जो भी कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के साथ मैच करता है, वो मेक श्योर करे कि वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करे। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको जरूर ग्रैब करना चाहिए।
साथ ही साथ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और मेंशन करी है कि आप जब इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, यानी आपको मिनिमम 3 साल पावर ग्रिड को अपने देने पड़ेंगे। अगर आप 3 साल से पहले पावर ग्रिड की जॉब छोड़ते हैं तो अगर आप जनरल, ओबीसी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते होंगे तो आपको पावर ग्रिड को 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, और अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 रुपीज पावर ग्रिड को पे करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए आपके लिए एप्लीकेशन फी पावर ग्रिड के द्वारा कितनी रखी गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल होने वाली है, और हमारे जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो लोग ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट में फिलअप कर सकते हैं, और जो हमारे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये फीस 500 रुपीज रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओबीसी के जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी, एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, और जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। पावर ग्रिड ने अपनी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन क्लैट के एग्जाम के थ्रू होगा, यानी आपको सबसे पहले क्लैट का फॉर्म फिलअप करना है जिसकी लास्ट डेट 3 नवंबर 2023 रखी गई है। जब आप अपना क्लैट का फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके बाद आपको अपना पावर ग्रिड का फॉर्म फिलअप करना है जिसकी स्टार्टिंग डेट है 9 नवंबर 2023, और पावर ग्रिड की फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 29 नवंबर 2023। आपको मेक श्योर करना है कि आप बिफोर 3 नवंबर क्लैट का फॉर्म फिलअप कर दे, और उसके साथ साथ बिफोर 29 नवंबर आप अपना पावर ग्रिड का भी फॉर्म फिलअप कर दे। उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आप क्लैट में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करें, तभी आपको पावर ग्रिड शॉर्टलिस्ट करेगा, क्योंकि पावर ग्रिड कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहा है, वो आपका सिलेक्शन क्लैट के एग्जाम के थ्रू ही करेगा। जब आप क्लैट में अच्छा नंबर स्कोर करेंगे उसके बाद आप पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने स्कोर कार्ड को अपलोड करेंगे, और उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी के लिए, पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और जब आप उन दोनों में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे फाइनली आप पावर ग्रिड के एम्प्लॉय बन पाएंगे। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब बात कर लेते हैं हम कि आपको कितने मिनिमम नंबर चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाए। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे जो जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं उनके लिए मिनिमम 40% उन्हें क्लैट के एग्जाम में स्कोर करना है, और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको मिनिमम क्लैट में 30% स्कोर करना है, तभी वो इसका प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे, यानी तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे पावर ग्रिड के फर्दर इंटरव्यूज के लिए। उन्हें कॉल लेटर आएगा थ्रू पावर ग्रिड। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जीडी के लिए कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं, लेकिन इंटरव्यू में रखे गए हैं। हमारे अनरिजर्व कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए जो मिनिमम इंटरव्यू में उन्हें स्कोर करना है वो उन्हें 40% करना है, और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स हैं, एससी के स्टूडेंट्स हैं, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको मिनिमम इंटरव्यू में 30% स्कोर करना है, तभी वो सिलेक्ट हो पाएंगे। तो ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने जस्ट अभी आपको बताई है। इनकेस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या इंस्टा में या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक स्टूडेंट को जरूर रिप्लाई करूं, हर एक स्टूडेंट की जल्दी से जल्दी क्वेरी को रिजॉल्व करूं, ताकि वो जल्दी से अपना प्रोसेस खत्म कर पाए और अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से शुरू कर पाए। साथ ही साथ ये एडवर्टाइजमेंट अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट गिवन है। आप चाहे तो इसे वहां क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे डायरेक्टली वहां पर स्क्रॉल डाउन करके पढ़ भी सकते हैं।
साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है वो आपका क्लैट का लिंक अवेलेबल है, जहां पर आप क्लिक करके क्लैट के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थर्ड लिंक अवेलेबल होगा वो आपका पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट का होगा, जहां पे आप कैरियर सेक्शन में जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करेंगे, आपको ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आपको हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में टाइमली ही अपडेट मिलती रहे तो आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।